क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से मछुआरे के बेटे ने कैसे पूरे देश का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया? रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से उठकर कैसे एक साधारण लड़का मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी हार मानना ही नहीं सीखा। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनके सपने वो नहीं थे जो उन्हें सोने नहीं देते थे, बल्कि वो थे जो पूरे देश को जगाए रखते थे। तो आइए डॉक्टर कलाम की इस अद्भुत यात्रा में डूबते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक, हर कठिनाई में एक नया अवसर और हर सपने में देश का भविष्य बसता था। एक ऐसा इंसान जिसने विज्ञान के जरिए सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किताबों से दोस्ती और ख्वाबों से प्यार, ऐसे थे कलाम जिनकी सोच थी अपार, जिन्होंने देश को दी नई उड़ान। वो मिसाइल मैन हैं हम सब के अरमान। जी हाँ, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से शहर में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और वो एक मछुआरे समुदाय से संबंध रखते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो यात्रियों को रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर से धनुषकोडी तक ले जाया करते थे और माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। भले ही उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें नैतिक मूल्यों, सादगी और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। बचपन से ही अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझा और छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया ताकि घर की आर्थिक मदद हो सके, लेकिन उनके मन में हमेशा ये बात थी कि उनका उद्देश्य केवल कुछ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहेगा। वो शिक्षा के महत्व को समझते थे और बड़े सपने देखते थे। बचपन से ही वो जिज्ञासु थे और उनका रुझान विज्ञान की ओर था। स्कूल के दिनों में उन्हें पढ़ाई के प्रति इतना लगाव था कि वो घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे। शिक्षा के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रामनाथपुरम के शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का, लेकिन जब सिर्फ 8 जगहें थीं और उनका 9वां स्थान आया तो ये सपना अधूरा रह गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। ग्रेजुएशन के बाद कलाम साहब ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में काम किया। 1969 यानी कि 1969 में उन्हें इसरो के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोजेक्ट का नेतृत्व दिया गया और उनके निर्देशन में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में सफलता से स्थापित किया। उनका योगदान भारत को एक मजबूत रक्षा और अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण रहा। उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में एक थी पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइल का विकास, जिसने भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इसी योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाए गए। उनकी प्रशासनिक कला में उन्होंने हमेशा लोगों के साथ संबंध बनाए रखा और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। कलाम साहब ने अपने राष्ट्रपति पद का प्रभावी उपयोग करते हुए कई ऐसे फैसले लिए जो आज भी लोगों को याद हैं। उन्होंने हमेशा अपने जीवन को देश की उन्नति के लिए समर्पित रखा। 2007 में अपना पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई और जनता की सेवा जारी रखी।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके असाधारण योगदान और सेवा के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, वो न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके योगदान को सराहते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये सम्मान उन्हें 1997 में मिला, जब उनके नेतृत्व में भारत ने कई मिसाइल कार्यक्रमों में सफलता पाई थी। ये पुरस्कार न केवल उनके विज्ञान और टेक्नोलॉजी में योगदान का प्रतीक था, बल्कि उनकी सादगी, देशभक्ति का भी एक परिचय कराने वाला था। इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण उन्हें 1981 में और पद्म विभूषण 1990 में प्रदान किया गया। ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उनके महान योगदान और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिए गए। इन सम्मानों के माध्यम से न केवल उनके वैज्ञानिक कार्यों की सराहना की गई, बल्कि ये भी दर्शाया गया कि डॉक्टर कलाम ने अपनी मेहनत और समर्पण से देश की रक्षा और विकास में अहम भूमिका निभाई। कलाम साहब सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायी लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रमुख पुस्तकें लिखी, जैसे अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020, जो आज भी युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का मेघालय के शिलांग में एक व्याख्यान देते समय दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार रामेश्वरम में एक राज्य स्मारक के रूप में किया गया। भारत ने सिर्फ एक महान वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि एक महान मानव को भी खो दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में जो प्रेरणादायी संदेश दिया, वो हमेशा हमेशा साथ रहेगा। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा प्रेरणादायी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।